नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.9। अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट पत्थर पेरा वैद्युतांक 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब संधारित्र ए विभव वोल्टेज समरण से जुड़ा ही रहेगा, बी समरण को हटा लिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है? अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की बात हो रही है। तो अभ्यास 2.8 के अंदर हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अंदर एक समांतर पट्टिका संधारित्र था जिसकी पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी हुई थी और प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल था ए बराबर हमें क्या दे रखा था भाई? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दे रखा था। आगे समझा आपके। और पट्टिकाओं के मध्य जो दूरी थी डी बराबर वो हमें दे रखी थी 3 mm। आगे समझे। तो जब पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी होगी तो उसकी जो धारिता होगी संधारित्र की सी नॉट बराबर हमने पढ़ा था, क्या सूत्र होता है भाई? F∼ A/d होता है। और इस सूत्र की सहायता से हमने जो धारिता का मान निकाला था संधारित्र का वो हमें प्राप्त हुआ था लगभग 18 पिकोफैरड। आगे समझा आपके। ये हमने अभ्यास प्रश्न 2.8 के अंदर सॉल्व किया और उसके अंदर जो इसको सप्लाई दे रखी थी वो कितनी थी कि V बराबर 100 वोल्ट दे रखा था। अभ्यास प्रश्न 2.8 की हम बात करते हैं। आगे समझा आपके। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है? अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य या बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका पेरा वैद्युतांक F∼R 6 दे रखा है वो रख दी जाती है तो आगे समझे। तो कहने का अभिप्राय इनके मध्य दूरी कितनी थी भाई? बीच की जो दूरी थी हमने पढ़ा था कि D बराबर हमें दे रखा था 3 mm और 3 mm की ही एक मोटी अभ्रक की शीट जिसका पेरा वैद्युतांक F∼R 6 है वो रख दी जाती है। माना कि अभ्रक की शीट यहां रख दी हमने। आगे समझा आपके। तो जब पेरा वैद्युतांक जिसका F∼R है वो कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। इसके कारण क्या होगा? हमने पढ़ा कहा कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, पढ़ा ना हमने। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी संधारित्र के अंदर अगर वायु भरी है तो उसकी जो पट्टिकाओं के मध्य अगर वायु है तो उसकी जो धारिता सी नॉट बराबर हम निकालते थे, लेकिन जब पट्टिकाओं के मध्य कोई क्या लिखा है? पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की यानी जब विद्युत रोधी माध्यम रख दिया जाता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। और धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा है कि सीके निकालेंगे और सीके निकालने का सूत्र होता है F∼R × F∼0 A/d होता है। आगे समझे। वो तो F∼0 A/d क्या होता है? जब पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी हो तो उस संधारित्र की धारिता हम निकालते थे C नॉट। और अगर मान लो उसके अंदर कोई माध्यम में विद्युत रोधी कोई माध्यम है जिसका पेरा वैद्युतांक हमें दे रखा होगा तो पेरा वैद्युतांक उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीके का मान आ जाएगा हमें, यानी धारिता बढ़ जाती है, ऐसा हमने पढ़ा है। आगे समझो आपके। तो इस अकॉर्डिंग हमें इसकी धारिता का मान याद करना है। अब जब धारिता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अगर ये वोल्टेज दे रखा है परिपथ के अंदर सप्लाई दे रखी है तो धारिता बढ़ने पर उसका आवेश में भी वृद्धि होगी। आगे समझे। तो आवेश में जो पहले जब पट्टिकाओं के मध्य वायु थी तो उसके आवेश का मान अलग आएगा, लेकिन पट्टिकाओं के मध्य अगर हम विद्युत रोधी माध्यम या जिसकी अभ्रक की मोटी शीट रख दी जाती है जिसका पेरा वैद्युतांक F∼R 6 दे रखा है वो होने पर उसकी 6 गुना उसकी धारिता बढ़ेगी तो उसका आवेश का मान भी 6 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना। जब ये देने के बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समरण को हटा लिया जाएगा और जब समरण को हम हटा लेंगे, वोल्टेज को हटा लेंगे तो जो आवेश आएगा आवेश के मान में कोई परिवर्तित तो नहीं होगा, लेकिन जिसका विभव होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। आगे समझे। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? प्रश्न क्या कह रहा था? अभ्यास प्रश्न 2.8 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक समांतर पट्टिका संधारित्र था जिसके बीच पट्टिकाओं के बीच हवा भरी थी, वायु थी, उसके कारण उसकी जो धारिता C नॉट का मान हमें प्राप्त हुआ था 18 पिकोफैरड प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न कह रहा है इन पट्टिकाओं के मध्य 3 mm मोटी अभ्रक की क्या भाई? 3 mm मोटी अभ्रक की शीट रख दी जाती है। किसकी? अभ्रक की शीट रख दी जाती है तो इसकी जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। आगे समझे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे भाई? ये सीके का मान कैसे निकालेंगे? सीके बराबर हम लिखेंगे F∼R कितना दे रखा है? यहाँ F∼R क्या है? पेरा वैद्युतांक है, पेरा वैद्युतांक है।
और पेरा वैद्युतांक का मान हमें कितना दे रखा, 6 दे रखा। और ये किसका पेरा वैद्युतांक है, अब्रक। क्या लिखेंगे, अब्रक की शीट। आगे समझो आपके, तो इसकी सहायता से क्या आ जाएगा, एफ साइलेंस आर की वैल्यू 6 इंटू, और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, सी नोट लिख देंगे, क्योंकि सी नोट क्या है, जब पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी हो है तो उसकी जो धारिता होगी संधारित्र की वो सी नोट द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो सी के बराबर हो जाएगा 6 इंटू 18 पिको फेरड, मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 18 से करेंगे तो 108 पिको फेरड हमें उसकी धारिता का मान प्राप्त हो गया। और धारिता आ गई तो इसलिए इस पर आवेश क्या होगा, तो आवेश की जब हम बात करेंगे तो माना कि इस पर जो आवेश होगा क्यू डैश द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि जो पहले जो आवेश था जिसके अंदर पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी थी, लेकिन अब पट्टिकाओं के मध्य विद्युत रोधी माध्यम यानी अब्रक की शीट रख दी जाती है जिसका आपके पेरा वैद्युतांक 6 है। तो क्यू डैश निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, हमने पढ़ा है, हम लिखेंगे सी के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वी से, क्यों सप्लाई कितनी दे रखी है, वी बराबर 100 वोल्ट दे रखा। तो क्यू डैश बराबर हम निकालेंगे, सी के का मान कितना आया भाई 108 पिको फेरड इंटू वी कितना आ गया 100 वोल्ट आ रहा है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डैश बराबर हम लिख देंगे 108 इंटू 10 की घात -12 इंटू 100 वोल्ट। आगे समझो आपके, आगे इसको सरल करेंगे तो क्यू डैश बराबर क्या जाएगा, देखो भाई, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 108 इंटू 10 की घात -12 इंटू 10 की घात +2। तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश बराबर हम लिखेंगे 108 इंटू 10 की घात, अब देखो माइनस की 12 है प्लस की 2 है तो कितनी रह जाएगी पीछे, कि माइनस की 10 घात रह जाएगी। और आवेश किस में आता है, कूलाम में। तो इस प्रकार क्यू डैश का मान हमें प्राप्त हुआ 108 इंटू 10 की घात -10 कूलाम हमें प्राप्त हुआ। यह कब होता है, जब पट्टिकाओं के मध्य अब्रक की शीट रख दी जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आवेश का जो मान होगा, पहले जो आवेश का मान आएगा इसके अंदर वो हमने क्या निकाला था, वो पढ़ा था ना हमने कि भाई क्यू की हम बात करते हैं तो क्यू बराबर हम निकालेंगे कि आगे समझे तो क्या आता है भाई, सीवी का मान कितना था, वो था आपका 18 पिको फेरड इंटू वी कितना था 100, और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना वैल्यू आई थी कि 18 इंटू 10 की घात -12 इंटू 100, और फाइनल जो वैल्यू आई थी क्यू बराबर वो आई थी आपके 18 इंटू 10 की घात -10 कूलाम आई। तो स्पष्ट है, तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश होगा वो आपके अब्रक की शीट अगर पट्टिकाओं के मध्य रख दी जाती है तो उसके आवेश भी उसके जो पहले जो आवेश था जो पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी थी उससे 6 गुना ज्यादा हो जाएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार जो क्यू डैश आएगा वो कितना आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू जो आपके आवेश पहले था ये आवेश है। आगे समझे, तो यानी जो आवेश होगा आवेश में 6 गुना वृद्धि हो जाएगी। और कितना गुना वृद्धि होगी, तो स्पष्ट है कि जितना पेरा वैद्युतांक होगा एफ साइलेंस आर होगा उतना ही गुना उसका आवेश बढ़ जाएगा, जब तक कि सप्लाई जुड़ी विभव वोल्टेज समरण से जुड़ा रहेगा। क्या लिखेंगे, ए का हम सोल्व कर रहे हैं, किसका सोल्व कर रहे हैं भाई, ए को सोल्व कर रहे हैं। तो आगे समझो, तो ए के अंदर हम क्या लिखेंगे कि अगर मान लो समरण या परिपथ सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो संधारित्र की जो धारिता थी जब उनकी पट्टिकाओं के मध्य वायु भरी थी तो वो उससे 6 गुना बढ़ जाएगी अगर उसके अंदर अब्रक की शीट रख दी जाती है मध्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत रोधी माध्यम रखने पर संधारित्र की अगर वो विभव से जुड़ा हुआ है, समरण से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो धारिता होगी वो जितना उसका पेरा वैद्युतांक उस गुना में बढ़ जाएगी, उसी अनुपात के अंदर आपका आवेश बढ़ जाएगा। पहले जो आवेश था क्यू, वो क्यू और अब्रक की शीट रखने के पश्चात उसका आवेश में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार, और ये कब होगा, जब वी से जुड़ा होगा। आगे समझे, तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू डैश बराबर हम लिख सकते हैं एफ साइलेंस आर इंटू क्यू। आगे समझे, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि पट्टिकाओं पर आवेश वायु माध्यम आवेश का एफ साइलेंस आर गुना बढ़ जाता है। आगे समझो आपके, अर्थात जब समरण से जुड़ा हो और अब्रक की शीट के माध्यम
में आवेश बढ़ जाता है, आवेश बढ़ जाता है। आगे समझो, आपके धारिता भी बढ़ेगी। वायु माध्यम के अंदर जो धारिता थी संधारित्र की, अगर अब उसके अंदर विद्युत रोधी माध्यम यानी अभ्रक की सीट रख दी जाती है जिसका पेरा वैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर आपके 6 दे रखा है, तो उसकी धारिता भी 6 गुना बढ़ जाएगी। और जब धारिता बढ़ेगी तो स्पष्ट है कि उसका आवेश का मान ही बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि पट्टिकाओं पर आवेश वायु माध्यम आवेश का एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है, अर्थात जब समरण से जुड़ा हो, समरण से जुड़ा होगा तो ये स्थिति होगी, और अभ्रक की सीट के माध्यम में आवेश बढ़ जाता है। आगे समझे, तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन था हमने सरल कर लिया। अब हम बात करते हैं, अब करेंगे हल बी, और हल बी में क्या लिखेंगे, संधारित्र, संधारित्र पर धारिता, धारिता कब, अभ्रक माध्यम में, क्या लिखेंगे, अभ्रक माध्यम में। आगे समझे, वो क्या होगी, तो हम लिखेंगे सी के बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, वो होता है एप्सिलॉन आर गुणा सी नॉट। आगे समझो आप, और इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ था कितना भाई, 108 पिको फेरेड बराबर 108 इंटू 10 की घात -12 फेरेड हमें प्राप्त हुआ। अब क्या लिखेंगे, जब समरण को हटा लिया जाता है, क्या लिखेंगे, समरण को हटा लिया जाता है, हटा लिया जाता है, तब आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। आगे समझे, तो इसके तो परिवर्तित जो विभव निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, परिवर्तित विभव, परिवर्तित विभव कितना आएगा उसको किस प्रकार निकालेंगे, परिवर्तित जो विभव होगा वी डैश बराबर हम क्या लिखेंगे कि Q अपॉन सी के। आगे समझे, और Q बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है सी नॉट वी होता है, तो क्या लिख देंगे कि सी नॉट वी अपॉन सी के हो जाएगा। आगे समझो आपके, तो सी नॉट वी अपॉन, अब सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर सी नॉट लिख देंगे, तो एप्सिलॉन आर सी नॉट लिख दिए। आगे समझे, अब देखो सी नोट से सी नोट कट गया, पीछे क्या रह गया कि V अपॉन एप्सिलॉन आर है, और इसमें आगे क्या करेंगे, V का मान कितना दे रखा, प्रश्न अनुसार 100 वोल्ट दे रखा, एप्सिलॉन आर कितना आगे 6 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार गया भाई, देखो 2 से कट जाएगा, ये 3 बार और ये 2 से 50 बार, जो वैल्यू 50 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार गया भाई, 1 बच गए 2, 20 में से ये 6, फिर बच गए 2, जाएगा नहीं, शून्य लगाएंगे, ये हो गया 0.666 वोल्ट। तो लगभग जो V डैश हमें प्राप्त होगा वो होगा 16.67 वोल्ट। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब सप्लाई को हटा दिया जाता है, समरण को हटा लिया जाता है, तो आवेश तो अपरिवर्तित होगा, लेकिन परिवर्तित जो विभव का मान आएगा वो V डैश बराबर हमें प्राप्त होगा 16.67 वोल्ट प्राप्त होगा। तो अतः स्पष्ट है, हम कह सकते हैं कि जो आपके वायु माध्यम में जो संधारित्र पर आवेश था उतना का उतना आपके संधारित्र आपके अभ्रक माध्यम में होगा, क्योंकि जब समरण को हटा लिया जाएगा तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वायु माध्यम में जितना संधारित्र पर आवेश था उतना का उतना आवेश आपके अभ्रक माध्यम में होगा, लेकिन परिवर्तित विभव होगा वो परिवर्तित होगा। उसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी V डैश बराबर 16.67 वोल्ट हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.9 को सॉल्व किया, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझना। और कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।